नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाए, जो ये चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी याद रखना चाहूँ उसे लंबे समय तक याद रख पाऊँ और जब मैं चाहूँ तब उस चीज़ को मैं रिकॉल कर सकूँ। स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि वो जो कुछ भी याद करते हैं उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, वो उसे भूल जाते हैं और ख़ास तौर पर जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम में उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूल चुके होते हैं और उनके नंबर अच्छे नहीं आते और वो ये सोचते रहते हैं कि काश कोई जादू की छड़ी मिल जाती जिसकी सहायता से मैं हर उस चीज़ को याद रख पाता और एग्ज़ाम में जा कर के लिख पाता और अच्छे नंबर ला पाता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उसी जादू की छड़ी के बारे में जिसकी सहायता से आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे और जब चाहें उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं और रिकॉल करके आप लिख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना लगने के बावजूद भी आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जान पाते हैं? आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति से मैं कहाँ मिला था और इसका नाम क्या है। बहुत कोशिश करते हैं, अपने दिमाग पे जोर देते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं याद आता, उसके बारे में कोई जानकारी आपको याद नहीं आती। लेकिन कुछ समय बाद जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, आप ये मान बैठते हैं कि नहीं, मेरे दिमाग में उस व्यक्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, अचानक से आपका दिमाग एक सिग्नल देता है कि अरे, इस व्यक्ति से तो मैं इलाहाबाद में मिला था, संगम पे, शाम 4 बजे, इसका नाम ये है और इससे मेरी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। तो देखा दोस्तों आपने, आपका दिमाग सभी जानकारियां रखे हुए है। आपको लगता था कि आपके दिमाग में उस व्यक्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग एक संकेत मांग रहा था। संकेत मिलते ही उस व्यक्ति से जुड़ी सारी जानकारी आपको याद आ गई। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग किसी भी तथ्य, सूचना या जानकारी को पिक्चर के रूप में याद रख पाता है, अंक या शब्द के रूप में नहीं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ हाथी, तो आपके दिमाग में हाथी का चित्र भी आ जाएगा, लेकिन वहीं मैं कहूँ XYZ तो आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप जिस जानकारी को याद रखें वो न भूले, तो आपको उसे किसी तस्वीर से जोड़ना पड़ेगा और वो तस्वीर आपके अपने जीवन की हो तो आप चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक और अच्छे से याद रख पाएंगे। अपनी मेमोरी का विकास करने की यह अद्भुत कला है। इस कला को निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स यानी स्मृति में सुधार लाने की तकनीक। यदि आप चाहें तो थोड़े से अभ्यास से इस कला को सीख सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि इस कला को कोई भी सीख सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग तेज़ है या कमज़ोर। दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है मेमोरी अनलिमिटेड, जिसे लिखा है मेमोरी गुरु विश्वरूप राय चौधरी जी ने। विश्वरूप राय जी कहते हैं, यदि आप निमोनिक्स की सहायता से अपनी मेमोरी विकसित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति को मजबूत करना चाहिए। आप जितनी जल्दी अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर पाएंगे उतनी ही जल्दी इस कला को सीख पाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये कि आगरा का ताजमहल कितनी बार बना है? दिल्ली का लाल किला कितनी बार बना है? आप कहेंगे 1 बार, लेकिन दोस्तों सही जवाब है 2 बार। दुनिया की हर चीज़ 2 बार बनती है। पहली बार किसी के माइंड में, कल्पना के रूप में, फिर सबके सामने यथार्थ रूप में। आपने भी कई चीज़ें बनाया होगा, पहले अपने दिमाग में, कल्पना के रूप में, फिर हकीकत में। ठीक इसी तरह जब भी आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उस चीज़ को अपनी कल्पना के सहारे किसी जानी पहचानी वस्तु से कनेक्ट करा दीजिए, तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आइए दोस्तों, 1 से 10 तक के अंकों को निमोनिक्स की सहायता से याद करते हैं। 1, आप कल्पना करिए कि सूरज उग रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं। 2,
आप कल्पना करें कि आप बड़े बड़े जूते और बड़े बड़े मोजे पहने हुए हैं। 3. आप कल्पना करिए कि ट्रैफिक पुलिस आपके साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। 4. आप कल्पना करिए कि चोर दरवाजे से आपकी तरफ आ रहा है। 5. आप कल्पना करिए कि ट्यूबलाइट लेकर के आप चोर को मार रहे हैं और चोर चाकू से आप पर हमला कर रहा है। 6. एक गाय है, बहुत बड़ी सी गाय है। कल्पना करिए कि वो गाय एक बड़े से फील्ड में है और उस गाय को सर्दी हो गई है और आप उसे विक्स लगा रहे हैं। 7. आप कल्पना करिए कि स्वर्ग में शंकर भगवान लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। 8. आप कल्पना करिए कि आप अपने दोस्तों को प्लेट में खाना भर भर के लेटर बॉक्स में भेज रहे हैं। 9. आप कल्पना करिए कि लाल, पीली और हरी बत्ती ट्रैफिक पे जल रही है और आप जो ही उस ट्रैफिक वाले बत्ती का दरवाज़ा खोलते हैं, आपको वहाँ पे शराब की बोतलें नज़र आती हैं। 10. आप कल्पना करिए कि फाउंटेन है, फव्वारा है, पानी गिर रहा है और नीचे ढेर सारी मुर्गियाँ नाच रही हैं, नहा रही हैं। 1 से 10 तक के अंकों को कुछ यूँ आप मेमोराइज करके रखिए। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 heaven, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen। इस तरह अब आप 1 को सन से, 2 को सू से जोड़ पाएंगे, किसी और अंक से नहीं। जब आप 2 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में जूता और मोजा आएगा कि बड़े बड़े जूते और बड़े बड़े मोजे आपने पहने हुए हैं। जब आप 10 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर आएगी कि कुछ मुर्गियां हैं और वो फव्वारे के नीचे, फाउंटेन के नीचे नहा रही हैं, उधम मचा रही हैं। इस तरह किसी भी चीज़ को याद रखना बड़ा ही सरल है। ज़रूरत बस इतना है कि आप अपनी कल्पना शक्ति को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर पाएंगे, उतना जल्दी आप चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे और उतने ही सटीक तरीके से कर पाएंगे और जब चाहेंगे तब उन चीज़ों को आप रिकॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and giving your valuable time.